हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फायर हिम, जिसको लिखा है के.एन. दारूवाला ने। आप जिनकी तस्वीर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वही है के.एन. दारूवाला। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म लाहौर में 1937 में हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ये एक इंडो इंग्लियन पोइट है। इसका मतलब ये है कि एक इंग्लिश पोइट है। बेसिकली इनकी भाषा कुछ और है, लेकिन ये इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। हम उन लोगों को इंडो इंग्लियन कहते हैं। रेसिपिएंट मतलब होता है प्राप्तकर्ता। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला, कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी मिला और पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया 2014 में। ये एक लैंडस्केप पोइट है। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य। तो ये जो भी कविताएं लिखते हैं वो आसपास की सौंदर्य को देखकर लिखते हैं और अपने शब्दों में लिखते हैं। ज़्यादा जटिल नहीं लिखते, सोफिस्टिकेटेड वे में नहीं लिखते, मतलब ज़्यादा बेमतलब का प्रयोग नहीं करते ये अपनी कविताओं में। इनका मानना है कि कविताओं में चमक जोड़ने से या जोड़ने की कोशिश करने से उसका असली जो मतलब होता है वो खुलकर नहीं समझ में आता है। ये दावा करते हैं कि ये अर्थी पोएम्स लिखते हैं जो कि ग्रामीण समाज के ऊपर आधारित होती है। और जिस टॉपिक पर ये कविताएं लिखते हैं वो है लव, प्रेम, डेथ, मृत्यु। डोमिनेशन मतलब होता है शासन, राज। सिनिसिज्म का मतलब होता है मानव द्वेषवाद। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा मानते हैं कि सामने वाला जो भी कर रहा है वो एक मतलबी विचार से कर रहा है। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब हो गया मानव समाज की दुर्दशा। और वायलेंस मतलब हिंसा। तो इन सब ऐसे टॉपिक्स पर ये कविताएं लिखते आए हैं। हैड सर्व्ड इन पुलिस सर्विस, ये आईपीएस में थे, इंडियन पुलिस सर्विस में थे। तो इन्हें बहुत मौका मिला समाज को समझने का, देखने का बहुत अवसर मिला। तो ये भी कारण है कि ये वायलेंस के बारे में, सिनिसिज्म के बारे में क्यों लिखते हैं। अदर वर्क्स जो और कार्य इन्होंने किए हैं उसमें है अंडर ओरियन 1970 में, एपरेशन इन अप्रैल 1971 में, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। चलते हैं हम पोएम की तरफ और लाइन वाइज लाइन टू लाइन इसको समझेंगे। फायर हिम, फायर का मतलब अग्नि होता है जैसा हम सब जानते हैं। हिम का मतलब होता है एक ऐसा गाना, ऐसा सॉन्ग जो आपने किसी भगवान की प्रशंसा में लिखा हो। हिम मतलब भजन होता है। तो पढ़ते हैं इसे। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, ये जो जलता हुआ घाट है ये बिल्कुल उजाले से चमक रहा था। एंड वैंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटन पासर बाय, और ये जो इधर उधर टहलती हुई जो ये घोस्ट लाइट्स थी जो पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रही हैं, ये जो भी पर्यटक या जो भी इंसान वहाँ पे थे, पर्यटक तो नहीं कह सकते हैं बट जो भी लोग वहाँ पे से गुजर रहे थे सबको डरा रही थी। एज मून लाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स, और जो चांद की जो रोशनी थी वो हड्डियों से बिल्कुल गुजरती हुई प्रतीत होती थी। वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन, एक दिन टहलते हुए सुबह के, डॉन का मतलब हो गया सुबह का समय, मतलब सनराइज़ से पहले वाला समय, सनराइज़ के टाइम वाला समय और सनराइज़ से पहले वाला समय। तो उस वक्त क्या हुआ कि ये लोग नदी के किनारे टहल रहे थे। वहाँ से जाते वक्त इन्होंने और इनके पिता ने, दोनों ने देखा कि कैसे एक घाट है जहाँ पे शमशान घाट है और जहाँ पे चिताओं को जलाया जा रहा है। और मतलब चिताएं अभी पूरी तरीके से जली नहीं है, मतलब आग ने अपना पूरा काम किया ही नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पे देखा कि एम्बर्स का मतलब होता है अंगारा। तो उन्होंने जैसे अगर कभी किसी ने देखा हो तो लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसके अंत में कोयले का रूप लेने लग जाती है लकड़ियाँ, और फिर उसमें आग अंदर से होती है पर बाहर कोई लौ नहीं होती। मतलब आग आप देख नहीं सकते लेकिन वो लाल रंग की जलती है और धीरे धीरे उसके ऊपर राख की एक परत लगती जाती है। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने देखा वहाँ पे। फिर ये कहते हैं कि जो आग सबको निगल जाने की शक्ति रखती है वो आग राख में बदल रही है। हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स डिबाउचरी, और ये जो ये आधी जली हुई जो हड्डियां हैं, शरीर के अंग हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आग अपना काम ढंग से नहीं कर रही, आग भ्रष्ट आचरण कर रही है। मतलब यही है कि आग ने अपना पूरा काम अच्छे से किया ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आप मीनिंग और अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक समरी की तरह है। ये फर्स्ट स्टैंजा की समरी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। माई फादर सेड, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन स्टब्स, इनके पिताजी कहते हैं क्या तुम वो आधी जली हुई उंगलियों को और हड्डी के कत्थों को देख सकते हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, आग कभी कभी भूल जाती है कि उसे मृतकों को जलाना है, वो अपना काम भूल जाती है, वो अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाती है। एज अ ज़ोरोएस्ट्रियन आई,
अब ये अपने बारे में एक चीज़ रिवील कर रहे हैं, एक राज से एक पर्दाफाश कर रहे हैं ये, कि वो पारसी हैं और पारसी धर्म अपने अपने धर्म के बारे में बताने के पीछे इनका कारण यही है कि पारसी धर्म के लोग यह नहीं मानते कि मृतकों को और शव जो होते हैं, डेड बॉडीज़ जो होती हैं, उनको जलाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये आग, पानी और ज़मीन इन सबको बहुत पवित्र मानते हैं और वो उसको प्रदूषित नहीं करना चाहते हैं डेड बॉडीज़ को दफनाकर जलाकर। तो ये क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस नाम की जगह होती है जहाँ पे ये शव को, डेड बॉडीज़ को खुले में छोड़ देते हैं ताकि गिद्ध, वल्चर्स आएँ और उनको खाएँ। तो भाई वल्चर्स का भी पेट भरेगा। बेसिक इनकी सोच इस प्रकार होती है। तो ये कभी भी डेड बॉडीज़ को जलाते नहीं हैं, ना ही दफनाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये पारसी हैं तो इनकी जो मतलब इनको बुरा लगता है कि आग ये काम क्यों कर रही है। ठीक है, आग अपना काम भूल गई है लगता है। तो ये अपनी मुट्ठी बांधते हैं, दर्द की गांठ की मुट्ठी बांधते हैं, मतलब इनको बुरा लगता है और ये कसम खाते हैं कि मैं आग को मतलब इस पाप से बचाऊंगा, इस विस्मृति की पाप से बचाऊंगा। ये भूल गई है अपना काम क्या। तो इनको बुरा लगता है क्योंकि आग को तो देवता मानते हैं, इसलिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड स्टैंजा पे हैं जहाँ पे ये अब सीन बिल्कुल बदल रहा है। इट नेवर फॉरगॉट, ये कभी भुलाया नहीं गया और 20 साल बाद भी ये बात याद आती है जब उन्होंने अपने पहले नवजात शिशु को आग में झोंक दिया था। कंसाइन मतलब झोंकना होता है। तो आग की लौ में इन्होंने अपने बच्चे को झोंक दिया था। क्यों झोंक दिया था? क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे पारसी धर्म के लोग अपने रिलेटिव्स के डेड बॉडीज़ को बस खुले में छोड़ देते हैं। तो टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी मीलों दूर था, हज़ारों मीलों दूर था। तो इनके पास कोई चारा नहीं था, तो इन्हें जलाना पड़ा। द फायर हिम सेड टू मी, तब आग ने कहा, आग ने कहा इन्हें कि तुम्हें माफ़ किया जाता है। यू स्टैंड फॉरगिवन। ब्रोकन, वो टूटे हुए थे क्योंकि उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बट रिबेलियस मतलब बागी, फिर भी इन्होंने प्रण लिया कि मैं आग को बचाऊंगा इस पाप से, इस माफ़ कर देने के पाप से। इसने मुझे माफ़ किया है, आगे मैं कभी इस गलती को दोहराऊंगा नहीं और अपने धर्म के खिलाफ कभी जाऊंगा नहीं। आप नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी सारांश भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन भी और बाहर के क्वेश्चन भी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही सिंपल और जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल सटीक जवाब इसमें दिया गया है। आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा जब क्वेश्चन के हिसाब से, और थोड़ा सा आप एडिट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा के उसके बाद आंसर्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब क्योंकि कोई भी आंसर आपको बिकॉज या सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते आप आंसर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो आप प्रॉपर एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक हेल्प प्रोवाइड की है एक नोट्स की तरह। आप ज़रूर इस PDF से ये PDF नीचे फोल्डर में आपको मिल जाएगी। आप इससे देखकर अच्छे से आंसर लिखें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।